हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट स्लीप। नींद क्या है? नींद जो होती है ये सबसे प्यारी होती है। सोना और खाना ये सभी इंसान का सबसे फेवरेट चीज होता है। सब चाहता है कि मैं सिर्फ भोजन बढ़िया बढ़िया मिले और खूब गहरी नींद से हम सोए। चाहता है जी कि नहीं चाहता है? बोलिए आप लोग, है ना? कि अच्छा खाना मिले और खूब बढ़िया बिस्तर मिले और हम सोए। जब सोएंगे कब? भूख हमें कब लगेगी? जब हम वर्क करेंगे और जब हम थक जाएंगे तब हमको गहरी नींद आएगी। ऐसे नहीं आ सकती है। और सोना, आज जो है नींद के बारे में, जो सोते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोना जो है एक बाबू सोना होता है, एक ज्वेलरी जो कान नाक मुंह दांत मुंह में पहनते हैं, एक वो सोना है और एक और सोना होते हैं और बहुत सोने होते हैं। परंतु हमें नींद के बारे में पढ़ना है। Nobody knows why we sleep but we all need to। Nobody हिंदी मीनिंग इसका बताना पड़ेगा कि आप हिंदी मीनिंग देख लेंगे। Nobody मीन्स कोई नहीं, नो मीन्स जानना, why मीन्स क्यों, क्या, we मीन्स हम लोग, स्लीप मीन्स सोना, बट मीन्स लेकिन, we मीन्स हम लोग, ऑल मीन्स सभी सब, नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता। Nobody knows why we sleep but we all need to। यह कोई नहीं जानता कि हमें क्यों सोना चाहिए, लेकिन ये सभी लोगों को आवश्यकता होती है। सभी लोगों की आवश्यकताओं की चीज है नींद। और आज जो हम लोग नींद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लास 8 है, क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश बुक। ये रेडियंस बिहार बुक, बिहार जो सरकारी स्कूल के जो इंग्लिश है उसका कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है नींद। और नींद से हमें क्या क्या कमी होती है, क्या क्या हमको फायदा होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्लीप हेल्प आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। सोने से हमारा शरीर और मस्तिष्क डेवलप करता है, विकसित करता है। हेलो जी, क्या नाम है? उसको बोलो बैठने के लिए। नेक्स्ट, आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। सोने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों से लड़ने के लिए जो क्षमता प्रदान करते हैं। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन आर कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट कैन फिक्स इंजुरीज। अर्थात सोने के दौरान हमारे शरीर का जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं और स्किन है, ये वृद्धि करते हैं। और आवर ब्रेन नीड स्लीप, और हमारे मस्तिष्क को आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। और सोने से हमारा ब्रेन इतना कंसंट्रेट होता है, इतना कि हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, ये क्षमता होती है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपका जो है कि मेमोरी पावर, यादाश्त पावर कम होते चला जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगी और आपको बहुत ही इसका बुरा असर आपके जीवन में पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इस सिस्टम में। नींद के बिना हमारा जीवन कैसा होता है, और हम अगर बढ़िया से सोते हैं, काफी जम के सोते हैं तो क्या होता है। It also help brain to pay attention and concentrate। अर्थात ये नींद से के कारण, नींद से हम लोग जो सोते हैं, नींद के मदद से हमारा दिमाग केंद्रित रहता है और एक केंद्र में रहता है और सावधान मुद्रा में रहता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन करके बोलने की क्षमता, बोल करके वो सुनने से लिखने की क्षमता रहता है। और ये काम दिमाग ही करता है। जब हमारा दिमाग सही रहता है तभी हम अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और अपने आप को अच्छा फिट महसूस कर सकते हैं। और सिर्फ दिमाग जब रहेगा कॉन्सेंट्रेट, तब कीप साइलेंस। Next, there are no rules about how much sleep is necessary।
but an average adult sleep for 7 hours and 20 minutes. सोने का कोई रूल्स नहीं होते, नियम नहीं होते कि हमें किस तरह सोना चाहिए, कितने सोने चाहिए, लेकिन एक औसत निकाला गया है कि जो एक वयस्क लोग है, एडल्ट वयस्क लोग होते हैं, उसको 8 घंटे 20 मिनट सोना चाहिए। कम से कम 7 घंटे 7 hours and 20 minutes, 7 घंटे और 20 मिनट। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 4% want 10 hours or more. 800 में से 8 लोग ऐसे होते हैं, 8% लोग जो कि 4-5 घंटे सो करके ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन उसमें से कुछ जो 4% लोग होते हैं वो 4 घंटे, ये 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं, 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं। जब हमारा शरीर, जब हम 9-10 में पढ़ने लगते हैं, हमारा शरीर काफी खींचा होता है और हमारे शरीर की वृद्धि होती है, और उस समय बच्चे के पास दोनों काम होता है। एक तो पढ़ने का टेंशन, मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, वो भी टेंशन है, और दूसरा जो है कि नींद भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि उसका जो है कि वो युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था में होने के बाद वो काफी नींद अच्छा लेगा, तभी उसके शरीर अच्छी तरह से डेवलप करेगा। इसके कारण जो है कि जो इस चीज को जानते हैं, जो परिवार इस चीज को जानते हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि बेटा जितना देर सोएगा सो, और सो करके जब बच्चा पूरा दिमाग उसका ये कॉन्स्ट्रेट हो जाता है, तब वो जो पढ़ता है तो सीधा माइंड में सेट होते चला जाता है। लेकिन उसके पीछे जो गार्जियन नहीं जानते हैं, उसके पीछे माँ और पिताजी दोनों चिल्लाते रहते हैं कि पता नहीं मैट्रिक में चला गया, इंटर में चला गया है, 10, 11, 12 में चला गया, आप काफी दिन भर सोते रहता है, उल्टा सीधा गाली गलौज सब करते हैं अपने बच्चे को। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये अवस्था ही वही है, यह सोएगा पूरा जम करके, क्योंकि उसका पूरे शरीर का जो है कि क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और विकास हो रहा है तो काफी अच्छी नींद में सोएगा, तभी अच्छी तरह से मतलब मांसपेशियां, हड्डी, ब्रेन सब डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night। और वह बच्चे जो 5 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, उसको 10 से 11 घंटे सोते हैं हर रात्रि में वह 10 से 11 घंटे सोते हैं। शाम होते ही झपकी मारने लगते हैं, और जो है कि मम्मी छड़ी लेकर के रखती है पढ़ने के समय में, जैसे वो झपकी मारा कि देख खटाक से मार देती है। और वो इसलिए, जबकि उसका वो है, उसका उम्र ही है, वो दिन भर जब स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो वहीं तक उसका सिस्टम हो जाता है, वहीं तक वो याद भी कर लेते हैं। लेकिन मम्मी जबरदस्ती उसको बैठा कर रखती है, जैसे नींद मारा, झपकी मारा कि दे छड़ी देती है सटाक से, और वो जो है कि छटपटाने लगता है। फिर वो अंत में छोड़ देता है, किताब कहाँ गया, स्लेट कहाँ गया, कहाँ पेंसिल, वो जो है कि वहीं पे सो जाता है। फिर मम्मी उठा करके उसको बिस्तर पे देती है, क्योंकि वो उसका माइंड, उसका शरीर विकसित होते रहता है, इसलिए उसको समय से। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, आपके घर में जो भाई बहन है, समय से सारा काम होना चाहिए, खाना पीना सोना जो भी है रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, हर एक चीज का रूल्स होना चाहिए। Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day। और बेबीज होते हैं, बेबीज बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं बेबीज, उसको 14 से 18 घंटे तक वो सोते हैं। कितने देर? 14 से 18 घंटे तक वो सोते हैं। और वो कैसे सोते हैं? जब वो उसको भूख लगती है तो वो जग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या फिर वो यूरिन कर देता है, या फिर वो अपना बिस्तर गंदा कर देता है, तब वो उसको अजीब लगता है, तब वो चिल्लाने लगते हैं। मम्मी आकर के देखती है कि बेटे को भूख लग गई, वो दूध पिलाने गई। वो जब दूध पिलाती है, जब अपना फीड देती है, आहार देती है, तो फिर वो जो है कि दूध पीते पीते ही अपने माँ के गोद में सो जाता है या सो जाती है।
समझे। और फिर मम्मी उसको सुला देती है, तो उसको सोने से क्या होता है, वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा होता है। इसलिए 14 से 18 घंटे तक सोते रहते हैं। और बहुत बच्चा है उसके जैसा छोटे में ही वो 5 घंटा में काम चला लेता था, तभी देख रहे हो अभी कैसा कर रहा है वो। हाँ देखिए नेक्स्ट, देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। और स्लीप साइकिल जो सोने का जो चक्र होता है, नींद का जो चक्र होता है, या कितने 5 अवस्था होते हैं इसके, 5। ईच स्लीप साइकिल टेक अबाउट 90 मिनट्स। और जो सोने का जो चक्र है ये 90 मिनट का होता है। 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटे में एक स्लीप साइकिल होता है। स्लीप साइकिल जानते हैं ना, सोने का जो चक्र, जैसे कि वाटर साइकिल होता है, बादल से पानी बरसते हैं, फिर वो पानी नदी झील तालाब में जाता है, फिर उसका जलवाष्प बनता है, फिर जलवाष्प बनने के बाद बादल बनता है, बादल ठंडा होने के बाद, जो ठंडा होने के बाद घनीकरण होता है, घनीकरण के बाद जो है कि फिर वर्षा होती है, फिर वो जलवाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। ये जल चक्र है। उसके बाद रॉक साइकिल भी पढ़ोगे, हायर क्लास में जाओगे तो रॉक साइकिल, या फिर आप साइंस में, जिस दिन साइंस का होगा तो उसमें हम रॉक साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है कि ये जो है क्या है, स्लीप साइकिल है। और ये फसल चक्र भी होता है, क्रॉप साइकिल, फसल चक्र। लेकिन आज हम लोग स्लीप साइकिल, ये स्लीप साइकिल, एक साइकिल जो है कि 90 मिनट के होते हैं। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो है रात्रि में, पूरे रात भर में 5 से 6 बार बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। कैसे? ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 you first fall asleep but are not yet in a deep sleep। जब पहली बार आप बिस्तर पे जाते हैं तो नींद आती है, आंख बंद होती है, आंख बंद होने के बाद आपको नींद आती है, लेकिन आप गहरी नींद में नहीं जाते हैं, पूरा गहरी में। अगर घर में कोई कुछ बोल रहे हैं तो वो भी आपको सुनाई पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, परंतु आपको नींद आ गई है, आप जग नहीं सकते हैं और आपको जो है कि नींद है। तो अगर सुबह कहता है कि देखो इस तरह का हुआ, तो बोला हाँ तो तुम मम्मी तू बोल रही थी तुम, लेकिन जो है कि हम सुन रहे थे, परंतु हमको जो है कि याद था, हल्का हल्का सुन रहे, लेकिन हम नींद में थे, लेकिन हम जग नहीं पाए। फिर जो है कि कुछ देर के बाद वो अनसुना करके फिर वो डीप स्लीप में चला जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन ए डीप स्लीप। तीसरा और चौथा जो अवस्था होता है वह गहरी नींद में, गहरी नींद होता है। जब तीसरा और चौथा अवस्था जब हमारा साइकिल चलता है तो वो हम गहरी नींद में चले जाते हैं। योर ब्रीथ एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। आपका ब्रीथिंग रेट अर्थात सांस जो लेते हैं वो भी कम हो जाता है। हृदय का जो धड़कन है, ये हार्ट रेट, हृदय का जो धड़कन है वो भी कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और जो है कि एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका जो शरीर है वह गतिहीन हो जाता है। मोशनलेस मीन्स गतिहीन, आपका शरीर गतिहीन हो जाता है और आप गहरी नींद में सोते हैं, बहुत अच्छी तरह से सोते हैं। और सोने का मजा तब आता है जब हम काम करके थक जाते हैं, एकदम हाथ पैर पूरा ढीला छोड़ करके गहरी नींद में जो है कि सो जाओ, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ना मच्छर ना कोई कीड़े मकोड़े, अपने आप को सेपरेट करके बढ़िया से सोइए, एकदम गहरी नींद, आपको बीमारी भी नहीं होगी। और जब सोइए तो पूरा जम के सोइए, खाइए तो जम के, जो भी काम पढ़ना है तो जम करके, आपको अपने जीवन को सुखमय जीवन जीने के लिए सारा काम एकदम जम के होना चाहिए। और जब सो रहे हैं पूरा जम करके, जैसे तैसे नहीं। बहुत आदमी होता है जो कहता है 2 घंटे में हम रिचार्ज कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि उसको पुलिस वाला पकड़ने वाला रहता है, वो उल्टा सीधा काम करके रखता है, वो फरार रहता है, किधर से कुत्ता बोल दिया वो फरार रहता है। 2 घंटा में अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो गड़बड़ है। देखिए, ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड योर ड्रीम। और जो 5वां जो अवस्था होता है सोने का,
पांचवा जो साइकिल होता है, अवस्था जो होते हैं, ये पांचवा अवस्था में क्या होता है, आपका ब्रेन जो है कि मस्तिष्क जो है, दिमाग, ये सपना देखने के लिए जो है कि काफी एक्टिव हो जाता है, स्फूर्ति हो जाता है, सक्रिय हो जाता है सपना देखने के लिए। जब पांचवा अवस्था में, चौथा पांचवा में जाते हैं तब योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट। और जब आप जिस अवस्था में आप सपना देखते हैं उसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। रैम, REM, रैपिड मीन्स तेजी से, मूवमेंट मीन्स गति करना, आई मीन्स आंख। ये आंख की जो है, आंख पलकों के अंदर से वो काफी तेजी से गति करते हैं। ड्यूरिंग द रैम योर आईज मूव अंडर योर आईलिड रैपिडली। और आईलिड मीन्स क्या होता है, आईलिड किसको बोलते हैं जी, आईलिड समझते हैं क्या होता है, ये जो पलक होता है जहाँ की लड़की लोग जो है कि काफी उसमें मेकअप करती है, काला पीला भूरा नीला जो लगा लेती है, जब आँख ऐसे पलक पलक करती है, झपकाती है, तो जिस तरह एक चिड़िया होता है जो वो अपना पलक झपकाते हैं, व्हाइट सब्सटेंस होता है, पदार्थ जो कि व्हाइट व्हाइट दिखता है, वैसा दिखता है। ये हम दिल्ली में देखे थे, बड़ा अजीब जैसा लगा था, पहली बार हम देखे थे इस तरह से, लेकिन अब तो हर जगह ये चीज हो गया। उसको आई लीड बोलते हैं। और आई लीड के बगल में जो पलके हैं, तो वो पलक के बगल में जो बाल है उसको आई लेसेस बोलते हैं, आंखों के किनारे बाल। और आजकल ये सब बच्चा जो है कि आंख के बाल, ये जो आई लेसेस को भी बेच करके चालू खा लेता है, सोन पापड़ी खा लेता है, ऐसे सब लोग हैं। एक तो बाल बेच करके खाते हैं, वो आई लेसेस को भी बेच देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेट फेज। फेज 1 इन्वॉल्व इन ड्रीमिंग यूजली ऑकर इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। अर्थात ये जो है कि सोने का जो 2 फेज बनाया गया है, पहला और दूसरा भाग, पहला और दूसरा भाग। फेज 1 में जो है कि क्या होता है, यूजली ड्रीमिंग यूजली ऑकर इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। फेज 1 इन द इन्वॉल्व ड्रीमिंग यूजली। और फेज 1 में आप जो है कि सपना देखते हैं। सोने का 2 फेज होते हैं। 2 में क्या होता है, फेज 2 इन्वॉल्व ड्रीमिंग इज ऑकर मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टनली रिमेम्बर योर ड्रीम्स। अर्थात पहला जो फेज है, आप उसमें सपना जो देखते हैं वो आपको याद नहीं रहता है। रात में सुबह उठ करके अपने आप में उठ करके बैठ करके मुंह लटका करके बैठते हैं और सोचते हैं, अपने आप दिल और दिमाग से बात करते हैं कि रात में मैंने ऐसा सपना देखा कि वो कौन सा जगह गए थे, इतना अच्छा, अगर वैसा लाइफ में हो जाए हम एकदम पूरा मेरा जीवन ही सुखमय हो जाएगा। और इस तरह से, लेकिन याद नहीं आता है। वो फर्स्ट अवस्था का है, वो देखे थे स्वप्न, लेकिन आपको याद नहीं। लेकिन दूसरी जो अवस्था में होते हैं, रात्रि के जो दूसरे पहर में होते हैं, वो स्वप्न जो देखते हैं, आप उस स्वप्न में देखते देखते आप जा रहे हैं नानी के घर या फिर कहीं भी रिश्तेदारी में, आपको एक खतरनाक जानवर मिल गया, चाहे वो सांप हो या फिर हिंसक पशु हो। आप भाग रहे हैं और भागते भागते जब नहीं भाग पा रहे हैं तो अचानक वो आपके पास आ गया, आपको अटैक करने वाला, या सांप हो या कोई जानवर, अचानक जो है कि जग जाते हैं, पूरा हार्ट काफी धड़कने लगता है। तब जो है कि देखते रहे, बाप रे बाप, हम तो मर जाते तो कहाँ रहते, अभी तो हम बिस्तरे पे टिके ठाक है ना जी, ऐसा लगता है। तो वो फिर याद रह जाता है जब जगते हैं, तो ऐसा टोटल सपना देखे थे, वो सारा चीज वो फेज 2 का है। वो क्या है, फेज 2 का। और सुबह अपने घर में कहते हैं कि मम्मी जानती हो, इस तरह का मैंने सपना देखा, हमारा तो इतना धड़कने लगा कि मत पूछो, पूरा न हाई स्पीड पकड़ लिया था। नेक्स्ट, when we sleep the bodily function slow down, body temperature falls। जब हम सोते हैं हमारे शारीरिक जो कार्य है वह काफी जो स्लो डाउन कम हो जाता है, धीरे, और शरीर का जो टेम्परेचर तापमान है वह भी कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। क्योंकि 24 घंटे हमारा शरीर काम करते रहता है, 24 घंटे काम करते रहता है, हमारा शरीर 24 घंटे काम करते रहता है। और
एक ही फिक्स टाइम पे वह ज्यादा भी होता है और उसी फिक्स टाइम पे हमारे शरीर का टेम्परेचर कम भी होता है। लेकिन हम लोग फिक्स टाइम पे कुछ ना फिक्स टाइम पे ना खा पाते हैं, ना फिक्स टाइम पे सो पाते हैं, ना फिक्स टाइम पे होमवर्क बना पाते हैं, ना तो फिक्स टाइम पे कुछ कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है वह फिक्स टाइम पर ही हाई भी होता है और लो भी होता है। देखिए कैसे, इसको बढ़िया से समझिए। Normally, body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon। और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर तापमान है मध्य रात्रि जो आधी रात होती है उसमें हमारा पूरा स्लो डाउन हो जाता है। सिर्फ हमारे शरीर में सांस हल्की हल्की चलती रहती है, जिसके कारण हमको हमारे शरीर का जो हृदय है उसको कम धड़कना पड़ता है, जिसके कारण वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने का इसीलिए रात्रि जो बनाया गया है, प्रकृति ने जो रात बनाया है वो सोने के लिए, इसलिए रात्रि में सोना ही चाहिए। और आफ्टरनून दोपहर के बाद 12 बजे आफ्टरनून जो होते हैं, नून होते हैं 12 बजे, और उसके बाद जो आफ्टरनून होते हैं उस समय काफी हमारे दिल का जो धड़कन है वह जो बॉडी टेम्परेचर है काफी हो जाता है। दिन में काफी है और आधी रात में जो है कि वो क्या होता है, स्लो डाउन काफी कम, और वही बात दिन में वो दोपहरिया में हाई और आधी रात में लो। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस तरह से नेक्स्ट, when you get enough sleep you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along with friend and family। अर्थात अगर आप काफी अच्छे से सो लेते हैं, काफी अच्छा, जैसे मेघा है खूब दिन भर सोई है, रात में भी खूब सोती है, तो ये अभी जब पढ़ के जाएगी तो मूड बहुत अच्छा रहेगा। अपने दोस्त से बढ़िया से बात करेंगे, टीचर से बढ़िया से बात करेंगे, बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे, उसे याद भी होगा, उसको पढ़ने में भी मजा आएगा, खेलने में भी, खाने में भी, सारे काम ये सिर्फ सोने का से ही होता है, नींद से ही होता है। नींद पूरा लीजिए। यू आर अंडरस्टैंड? हर लोग नींद लीजिए। और हम हर बार मैं बोलता हूँ सबसे पहले स्वस्थ रहने का ही तरीका ढूंढा जाए, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, या नींद हो, या फिर और कोई प्रक्रिया हो, तो आप सबसे पहले स्वस्थ होने का जो है कि विद्या ढूंढना चाहिए। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा मेरे पास, दुनिया का हर एक चीज। मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी करने के बाद जो है कि कमा करके खाएंगे, लेकिन हम अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। अगर बीमारी हो गई तो आप बड़े से बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो जिंदगी बढ़िया नहीं, कष्ट में ही रहेगा जीवन, और दर्द से कुहरते ही रहेंगे और जीवन भी बढ़िया नहीं जी पाएंगे, बढ़िया खाना भी नहीं पाएंगे। उससे बढ़िया है प्रभु से, ऊपर वाले से कहेंगे, हे राधे कृष्णा मुझे कुछ नहीं देना, सिर्फ शरीर स्वस्थ देना और थिंक पॉजिटिवली देना, अच्छा सोच देना प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अमीर तो आप हो ही जाएंगे कमा करके, मेहनत करके, बाकी और सहारा देते रहना आप कमाने का। ठीक है, नेक्स्ट, if you do not get enough sleep you can forget what you learn, have trouble making decision, be in a bad mood, have a trouble playing games, have a trouble listening to parents and teachers, and be less patience with friends, brother and sister। अगर आप कम सो रहे हैं तो आपका जो माइंड भी काम नहीं करेगा। मम्मी कहेगी बेटा घर में से ये लेके आओ, आप घर में गए तो घर में जाने के बाद उस पॉइंट पे गए जो सामान लाना था, वहां जाकर के आप खो गए, यार इस तरीके क्या लाना था, मम्मी जो है कि बोली थी ये लाने के लिए, और वहां आप जाकर के सामान के पास गए हैं, परंतु आपके दिमाग से निकल गया, वो याद नहीं है क्या लेके आना है। फिर वहां लगता है कि हम कितना पागल हो गए, और पागल होने के बाद कितना अभी मेरा उम्र किया हुआ है और अभी इसे भूलना स्टार्ट हो गया। और वो जो है कि फिर आप मम्मी से पूछ के आते हैं कि मम्मी क्या मांगी थी, मम्मी 4 बात सुनाती है कि तुम्हारा दिमाग उमाग है कहीं घर पे है, यहाँ घर पे कि कहीं और दिमाग चल रहा है, उल्टा ही खोपड़ी घुमा देती है, और क्या और कहीं दिमाग चल रहा है, डांट देती है।
फिर तब कहता है ये सामान बोले थे, फिर आप जाते हैं, फिर लाते हैं। अगर नींद अच्छी नहीं है तो अपने दोस्त के साथ, अपने टीचर के साथ या खाने पीने में या खेलने में आपको अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए सोना बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। चाहे ब्रदर के साथ हमेशा इरिटेशन, जलन और टेंशन ही रहेगा, चाहे वो ब्रदर हो, भाई हो, टीचर हो या पेरेंट्स, माता पिता हो। Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. कभी कभी लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, कभी सो नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे शादी विवाह में होता है। बॉयस लोग को तो कोई टेंशन नहीं होता है, बॉयस लोग जाते हैं बराती तो वो जो है कि सीधा खाने पीने के ही चक्कर रखते हैं और खा पी के वो देख लेता है कहाँ बूढ़ा लोग सोए हैं, उसी के बीच में घुस जाता है। वहाँ टाइट किया पैर, बूढ़ा लोग डिस्टर्ब हुआ, वहाँ से बूढ़ा लोग उठ करके एक आध दो लात मार करके हट जाता है, सो तुम्हें, इस तरह से वो हट जाते हैं। लेकिन गर्ल्स लोग में क्या होता है, दुल्हन को देखने के चक्कर में पूरा रात रात भर जगी रहती है ना जी, इस तरह से होता है। सत्याम भी है उसी में से, वो भी एकदम देखने के चक्कर में पूरा रात रात भर जगे रहती क्या जी सत्याम। तो वो कभी कभार जो है कि अगर नहीं सो पाते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है कि शरीर उसका भरपाई कर लेता है, जो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जिसको लगातार ऐसा होता है रात्रि बाय रात्रि, अर्थात देखिए नेक्स्ट, यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। कभी कभी अगर आप नहीं सो पाते हैं तो आपको ये शरीर भरपाई कर लेता है, लेकिन आपको इरिटेबल अर्थात काफी गुस्सेला रहता है और आपका जो है कि मूड, ये जो है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपका दिमाग केंद्रित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे बट द बॉडी सून मेक अप फॉर द लॉस। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं, आपको थका थका महसूस करते हैं और आपका जो शरीर है वह अगला दिन आपको लगेगा कि आप जो है कि आपका शरीर जो है कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपका जो शरीर है वह उसको मैनेज कर लेगा। तो जो कभी कभी होगा तब। हाउएवर हालांकि इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली। अगर आप रात बाय रात, हर रात में अगर जगना शुरू कर दिए तो आपका जो नेचर है वो अजीब अजीब जैसा करने लगेगा, स्ट्रेंजली अजीब तरह से हरकत करने लगेंगे आप। यू लॉस द एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट एंड यूर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड। अर्थात आप अगर रोज के रोज आप जगना शुरू कर दिए तो आपका दिमाग भी केंद्र में नहीं रहेगा और आपका जो है कि डिसीजन, जो निर्णय है कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, अपने आप में निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। यू बिगैन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकम ड्रेंज्ड। अर्थात आपका जो है कि व्यवहार आपका अजीब अजीब जैसे होने लगेगा और आप अपने आप में विक्षिप्त हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। और बहुत से लोग होते हैं जो कि सोने, नींद की बीमारी से ये सफर करते हैं और बहुत को ऐसा है जिसे कि नींद रातों रात नहीं आती है, वो रात भर जो है कि देखते रहते हैं, ये वो ख्वाब देखते रहते हैं, अब नींद आएगी, अब नींद आए, और 5 बज गया सुबह, अब वो सोएगा कहाँ। फिर तो उठ करके अपना सिस्टम में अपना ड्यूटी करना है, अपना काम करना है और रात भर नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। Some wake up in the middle of the night or too early in the morning। और जो है कि कुछ लोग जो है कि आधी रात में ही जग जाते हैं और उसके बाद आधी रात में जग गए, फिर रात के बाद नींद नहीं आई। और बहुत लोग होते हैं कि सवेरे जो है कि लेट तक जो सोने वो जल्दी जग गया, उसका नींद पूरा नहीं हुआ, उसमें भी बड़ा अजीब जैसा लगता है। वरी एंड डेस्परेशन एंड द मोस्ट कॉमन काउज। अर्थात इसमें क्या होता है, चिंता और
अवसाद ज्यादा बढ़ जाता है। और जो है कि ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, जैसे कि बहुत से पर्यावरण के कारक होते हैं जिसके कारण सोने में डिस्टर्ब होता है, चाहे वो जैसे कैसे जैसे नॉइस, शोरगुल हो, डीजे का आवाज, गाड़ी चल रही है बगल से, उसका हॉर्न बज रहा है काफी तेजी से, या डीजे बज रहा है, या मशीन कोई चल रहा है जिसके कारण काफी शोरगुल हो रहा है, या फिर ड्रामा हो रहा है, या कहीं काफी जोर से लाउड स्पीकर बजा दिया गया है उससे, और लाइट प्रकाश से, काफी रूम में लाइट है और जहाँ सो रहे हैं जिसके कारण नींद नहीं आई, और हीट गर्मी के कारण, कोल्ड ठंडी के कारण, और नए नए परिवेश के कारण। अर्थात बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसको अपना ही बिस्तर अच्छा लगता है, वो जिस बिस्तर पे सोते हैं वही बिस्तर उसको अच्छा लगता है। अगर वो कहीं और जगह चले गए रिश्तेदारी में तो उसको नींद नहीं आती है, इसलिए उसको इस कारण भी जो है कि सोने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत लोग जो होते हैं कि इंसोनेमिया, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, और वो टेबलेट खाते हैं तब नींद आती है, और धीरे धीरे ऐसे लगता है कि टेबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, और वो अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, और उसे डिप्रेशन जैसा हो जाता है, डिप्रेशन। यू आर अंडरस्टैंड? बस आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद। ठीक है, इसको आप लोग इसको रीड करके आएंगे बढ़िया तरह से। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। ओके।